उस रात गांव की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट घुली हुई थी और फिर अचानक ढोल की भारी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लोगों के दिल दहल गए क्योंकि इस आवाज का मतलब सब जानते थे। कोई फिर मायावी दरिया का शिकार बन चुका था। सुना तुमने? फिर ढोल बजा है। लगता है दरिया ने एक और जान ले ली। चंद ही लम्हों में खबर फैल गई कि नौजवान चरवाहा इमरान वापस नहीं लौटा। गांव के बीच चबूतरे पर उसकी माँ कावेरी झारोक्तार रो रही थी। मैंने मना किया था उसे, कहा था दरिया के पास मत जाना। वो मनहूस दरिया किसी को वापस नहीं आने देता। लोग सर झुकाए खड़े थे। कोई दिलासा देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब भी ढोल बजता है समझ लो दरिया ने कुर्बानी ले ली। वो दरिया नहीं, अज़ाब है, अज़ाब। डर ने गांव को जकड़ रखा था। मांगे अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी। इसी शोर और सन्नाटे के बीच शहर से लौटा हुआ नौजवान आरो वापस अपने घर की दहलीज पर खड़ा था। दादी, ये सब क्या हो रहा है? उसकी दादी तारा की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, वही मायावी दरिया, इमरान भी चला गया। दरिया किसी को कैसे मार सकता है दादी? ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तुम शहर में पढ़ लिख आए हो, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं आता, लेकिन इस दरिया से ढोल की आवाज आती है और जो भी पानी पीता है जिंदा नहीं बचता। आरो की आंखों में सवाल चमक उठा। डर नहीं, तजस्सुस था। मैं कल खुद जाकर देखूंगा। नहीं आरो, वहां जाना मना है। तुम मेरे इकलौते हो। दादी, सच जानने में क्या बुराई है? बाज सच जान ले लेते हैं बेटा। ये अल्फाज आरो के दिल में उतर गए, मगर उसका इरादा कमजोर नहीं हुआ। अगली दोपहर सूरज सर पर था जब आरो चुपके से जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल गैर मामूली खामोश था, जैसे सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक एक बिखरे बालों वाला फकीर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहाँ जा रहा है लड़के? दरिया देखने। वो दरिया नहीं, मौत है। वापस लौट जा। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? जो वहां जाता है वापस नहीं आता। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो। क्या वाकई दरिया में कोई ताकत है? ताकत नहीं, फरेब है, और फरेब तुम्हें भी निगल लेगा। ये कहकर ईशर अचानक हंसा और दरख्तों के पीछे गायब हो गया। आरो के दिल में हल्की सी सनसनी दौड़ गई, मगर कदम नहीं रुके। चंद कदम आगे उसे दरिया दिखाई दिया। पानी गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। अचानक उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? दरिया के किनारे एक उदास आदमी बैठा रो रहा था। मुझे बचा लो, मैं बेगुनाह हूँ। क्या हुआ आपको? आप कौन हैं? वो मुझे मार देगा, वो दरिया के अंदर है। आरो एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो आदमी धुंध की तरह गायब हो गया। आरो की सांस रुक गई। ये कैसे हो सकता है? उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठीं, जैसे कोई नीचे हरकत कर रहा हो। इसी लम्हे दूर कहीं से ढोल की मध्यम आवाज सुनाई दी, जबकि गांव में कोई गायब नहीं हुआ था। तो क्या ये सब पहले से तय होता है? दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन खौफ के साथ एक और एहसास जाग रहा था, हकीकत को बेनकाब करने का अज़्म। ये दरिया नहीं, कोई इंसान है इसके पीछे। पीछे से फिर वही फकीर की आवाज आई। सवाल पूछने वाले अक्सर जवाब बन जाते हैं। आरो मुड़ा, मगर कोई नहीं था। हवा तेज चलने लगी, दरख्तों की शाखें चरचराने लगी। आरो ने पानी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी का साया नीचे से उसे घूर रहा हो। एक लम्हे को उसका दिल कांप गया। अगर वाकई कोई है तो मैं उसे बेनकाब करूंगा। शाम ढल